हेलो। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, हम लोग क्लास 12 की फ़िज़िक्स पढ़ रहे थे। फिज़िक्स में जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो संधारित्र पढ़ रहे थे। संधारित्र के हमने फुल एक एक न्यूमेरिकल किया था, कंप्लीट थ्योरी की थी और डेरिवेशन समझे थे। आज हम उसके आगे का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत धारा तथा चालन। क्या नाम है? वैद्युत धारा तथा चालन। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, थोड़ा सा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके जो नए दोस्त हैं उनको भी इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके। और ये वीडियो बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है, आप निःशुल्क पढ़िएगा। मैं वो कंटेंट दूंगा जो आप फीस दे के भी नहीं पा रहे होंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो मैं आपको मैटर दूंगा जो आप फीस देकर पढ़ रहे होंगे, अपने घर से पढ़ने के लिए जाते होंगे, कोचिंग ट्यूशन जाते होंगे, वहाँ भी आपको ये मैटर नहीं मिलेगा। जो मैं आपको मैटर दे रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी अच्छा सा रिस्पांस मिल सके। ठीक है, तो आज का टॉपिक लगाइए मेरे साथ सभी लोग, वैद्युत धारा तथा चालन। ठीक है, हाँ, आप लोग फेयर कॉपी निकाल लीजिए, लिखिए आज की हेडिंग सबसे पहले हमारे साथ वैद्युत धारा। वैद्युत धारा हेडिंग लगाइए सभी लोग, वैद्युत धारा। ठीक है, हम आप कुमार मित्तल की बुक से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों कराऊंगा। कंप्लीट न्यूमेरिकल कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी, समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज से पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड से। ठीक है, वैद्युत धारा। देखिए, पहले वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, काहे से? आई से। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा कि वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, माना। फिर सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे? हमारे पास कोई चालक है। ठीक है, हमारे पास कोई चालक है, उस चालक में क्या लिखेंगे? यदि किसी चालक में लिखेंगे, यदि किसी चालक में टी समय में, है ना, टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित हो। बात समझ में आ रही? क्या हो? क्यों आवेश प्रवाहित हो। ठीक है, तो धारा जो I इक्वल टू होती है वो Q/T होती है मेरे भाई। क्या होती है? I इक्वल टू Q/T होती है मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद डेफिनेशन बताएंगे, उसके बाद डेफिनेशन प्रूफ भी कराएंगे कैसे बनती है। मैं एक एक फार्मूले की दो तीन डेफिनेशन भी बताएंगे, आप लोग देखना ना भूलें। ठीक है, जैसे लिखा है I इक्वल टू Q/T, बस जस्ट सेकेंड। हाँ, ठीक दिख रहा है अच्छे से? हाँ, I इक्वल टू Q/T मिला। ठीक, अब देखिए यहाँ से परिभाषा हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? परिभाषा यहाँ से क्या बन रही? किसी चालक में 1 सेकंड में या किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहेंगे? वैद्युत धारा कहेंगे। बात समझ में आ रही? जो हमारे पास टी टाइम है, ये जो टी लगता है, ये टाइम है, ये जो टी है इसे बोलते हैं दर। समय को क्या बोलते हैं? दर। तो क्या लिखेंगे परिभाषा? अतः, लिखिए आप लोग भी मेरे साथ, अतः किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर, है ना, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा क्या कहते हैं? वैद्युत धारा कहते हैं। बोलो, बात समझ में आ रही? क्या कहते हैं भाई? वैद्युत धारा कहते हैं। क्लियर हुई कि नहीं बात? थोड़ा सा इस फार्मूले को और हम प्रूफ करते हैं। I इक्वल टू Q/T लिखा है। यदि T इक्वल टू हम 1 सेकंड कर दें, ठीक है, ये हमने क्या किया है? ये माना है, माना T इक्वल टू 1 सेकंड, तो यहाँ से I इक्वल टू जो क्या मिलेगा? Q मिलेगा। बोलिए, I इक्वल टू क्या मिलेगा? Q मिलेगा। एक परिभाषा यहाँ से हम बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? किसी चालक में क्या लिखेंगे? किसी चालक में एकांक समय में, ठीक, एकांक समय में प्रवाहित आवेश, क्या लिखा है? प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही? दोनों ही डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप लिख सकते हैं,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, t को 1 सेकंड मान लिया, ठीक। तो i इक्वल टू क्या हो गया, q। तो जो समय हमारे पास है एकांक समय है। क्या समय है, एकांक समय। किसी चालक में एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही। हाँ, नोट करते रहिएगा। क्या, नोट करते रहिए। बहुत ही गजब का आज का टॉपिक होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं बिल्कुल इस टॉपिक को 0 लेवल से पढ़ाऊंगा और टॉप क्लास तक ले जाएंगे। कहाँ तक ले जाएंगे, टॉप क्लास तक। नोट कीजिए, हाँ नोट करते रहिए थोड़ा सा। हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग भी लिखते रहिए, ठीक है। हाँ, मिटा रहे हैं। वीडियो को रोक के भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से, ठीक। ये तो हो गई डेफिनेशन, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखिए, ये कैसी राशि है, जो वैद्युत धारा है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है मेरे भाई। कौन सी राशि, अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है, क्योंकि वैद्युत धारा सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती। बात समझ में आ रही। जो वैद्युत धारा है ये सदिशों के योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये कैसी राशि है मेरे भाई, अदिश राशि है, ठीक है। अच्छा, फिर एक नया पॉइंट है, जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा का मापक यंत्र क्या होता है। वैद्युत धारा का मापक यंत्र क्या होता है, तो लिख लेना, एमीटर होता है। क्या होता है भाई, एमीटर। वैद्युत धारा को किससे नापते हैं, तो याद रखना, एमीटर से नापते हैं। किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, ठीक है। हाँ, ये पॉइंट है, आप लोग भी लिखते जाना। ये क्या है, पॉइंट है। वैद्युत धारा को किससे नापते हैं, एमीटर से नापते हैं, ठीक। फिर इसके नेक्स्ट हेडिंग लिखना, मात्रक। मात्रक देखिए, फार्मूला क्या कहता है, I इक्वल टू Q अपॉन T, ठीक है। तो पहला क्या मात्रक हो जाएगा, कूलाम, कूलाम प्रति सेकंड, ठीक है। दूसरा मात्रक वैद्युत धारा का होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। बात समझ में आ रही। अगला इसका मात्रक जो होता है वो होता है AB एम्पियर। क्या होता है, AB एम्पियर, ठीक है। फिर अगला होता है इसका स्टेट एम्पियर। किसका, स्टेट एम्पियर। बात समझ में आ रही। ये जो दो मात्रक हैं ये हमारे MKS में है। काहे में है, MKS में है। दो हमारे जो मात्रक हैं ये किस में है, MKS में है, ठीक। ये किसी पद्धति में नहीं होता है, ये CGS पद्धति में है। ये किस में है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में है। क्लियर हुई बात। ये इसके क्या है भाई, मात्रक हैं, इसके वैद्युत धारा के मात्रक हैं। वीडियो को अच्छे से देखते जाना, हर पॉइंट को नोट करते जाना, बहुत मज़ा आएगा मेरे साथ पढ़ने के लिए। हाँ, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन आप लोग नोट करते रहिए ज़रूर। हाँ, ठीक। फिर बात हेडिंग लिखिए, बीमा। बीमा क्या होती है, ए होती है। वैद्युत धारा की जो बीमा होती है वो क्या होती है, ए होती है, ठीक। अच्छा, फिर बात करते हैं वैद्युत धारा की दिशा। वैद्युत धारा की दिशा क्या होती है, या इसका प्रतीक कैसे बनता है, सब बात एक ही है, ठीक। जैसे मैंने ये लिख दिया ऐसे, ये क्या है, ये क्या है, वैद्युत धारा की दिशा मान लो, या इसका प्रतीक मान लो कि वैद्युत धारा को हम लोग ऐसे शो करा सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कहीं हमें देखने को मिलता है डायग्राम, तो क्या होगा, वैद्युत धारा का प्रतीक होगा, दिशा होगा, ठीक है, ठीक। अगला पॉइंट लिखना अगला पॉइंट, वैद्युत धारा के लिए विभवांतर। क्या पूछता है कि वैद्युत धारा के लिए विभवांतर आवश्यक होता है या नहीं, तो लिखना वैद्युत धारा के लिए विभवांतर आवश्यक होता है, ठीक है। मतलब विभवांतर के बिना वैद्युत धारा क्या है, शून्य है, अकेली है। क्या है, वैद्युत धारा विभवांतर के बिना क्या है, शून्य है, अकेली है। हाँ, नोट कर दिए इतनी बात, फटाफट नोट करते रहिए, नोट कीजिए भाई। नोट हो गए, ठीक है। वैद्युत धारा के लिए विभवांतर बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
बिना विभवांतर के कभी कभार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वैद्युत धारा के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है या नहीं होती है। तो याद रखना कि वैद्युत धारा के लिए विभवांतर की आवश्यकता होती है। विभवांतर के बिना वैद्युत धारा शून्य है, अकेला है। हाँ ठीक है, नोट हो गया इतनी बात। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग 1 एम्पियर। क्या 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। ठीक है, एम्पियर है क्या, देखो हम इसकी परिभाषा बाद में लिखाएंगे, पहले इसका हम प्रूफ बनाएंगे कि 1 एम्पियर है क्या, 1 एम्पियर कहाँ से आया है, क्या है 1 एम्पियर, फुल डिटेल समझते हैं। देखिए I इक्वल टू फार्मूला होता है Q/T। ठीक है, अगर यहाँ से हम क्या करें, I इक्वल टू 1 एम्पियर लिख दें, क्या लिख दें, I इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू क्या कर दें 1 सेकंड, बात समझते जाना। तो यहाँ से 1 इक्वल टू Q/1 मिलेगा, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा 1, Q इक्वल टू मेरे भाई होता है NE। ये फार्मूला जो है आप लोग याद रखिएगा। अगर हमारी इस वीडियो पर आप नए हो तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसमें ये समझ में आ जाएगा। हमने बताया था आवेश की काउंटिंग करना, काउंटिंग ऑफ चार्ज, आवेश की गणना कैसे करते हैं, ये फार्मूले का प्रूफ मैंने दिखाया है, करके दिखाया है कैसे मिला है। तो सबसे पहले अगर हमारी इस वीडियो पर नए हो तो थोड़ा सा पुरानी वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो इंक्रीज होता रहेगा नॉलेज। ठीक, तो Q के स्थान पे हम लोग NE लिख सकते हैं 1, तो N के स्थान पे N इक्वल टू 1/E लिख सकते हैं। तो N इक्वल टू 1/E क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो N इक्वल टू ये पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, ये 2 पंचे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16, ये हो गया 5/8, ये गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा प्लस का। अच्छा ज़रा समझो, N इक्वल टू 50 लिख लें, बट्टे 8 लिख लें, गुणे 10 की घात 18 लिख लें, क्योंकि 1 0 हमने इसको दे दिया तो एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बात समझते जाना। ठीक है, इसको हल करो, 8 कम 8, 8 छंग 48, बचा 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, बचा कितना 4 हो गया 40, 8 पंच 40। तो जो N की वैल्यू मिली है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही, जो N की वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 6.25 × 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमारे पास ये कोई चालक है, ये क्या है, ये कोई चालक है। इस चालक में हमने क्या किया, जो धारा का मान है वो 1 एम्पियर लिख लिया, जो समय है वो 1 सेकंड कर दिया, बात समझते जाना। तो हमने क्या किया, ये जो चालक है इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 6.25 × 10⁻18 प्लस का 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अब 1 एम्पियर है क्या, 1 एम्पियर क्या है, इसकी परिभाषा समझो। यदि किसी चालक में क्या, यदि हमारे पास ये कोई चालक है, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, किसमें 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6.25 × 10⁻18 हो, तो उस चालक का 1 एम्पियर कहते हैं। परिभाषा हम लिख रहे हैं, लिखते ही अतः किसी चालक, क्या लिखेंगे, अतः किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों, क्या लिखेंगे, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 1 एम्पियर क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, 1 एम्पियर। अतः किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को 1 एम्पियर कहते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं, 1 एम्पियर क्या है, हमारे पास कोई चालक है, उस चालक में 1 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कोई एम्पियर है, 1 एम्पियर है, उस चालक में 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ऑप्शन में भी दे रखा होगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको ये ऑप्शन याद रखना होगा, कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही, ये खूब ऑप्शन में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ नोट कीजिए, परिभाषा ज़रूर नोट कीजिए, आराम से नोट कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। राधा रानी का नाम लेते लेते नोट कीजिए, आराम से सो लीजिए, चाहे खा लीजिए, चाहे पी लीजिए, है ना।
हाँ, पीना नहीं, पानी पी सकते हो, गर्मी ज़्यादा है। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ रही? नोट कीजिए फटाफट। ठीक, देखिए फिर हम पढ़ते हैं वैद्युत धारा के टाइप। तो लिखिए, हेडिंग लिखिए, वैद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ठीक, पहली होती है दिष्ट धारा, जिसे बोलते हैं डीसी करंट। ठीक है, दूसरी जो होती है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसे बोलते हैं एसी करंट। ठीक है, अब डीसी और एसी करंट होती क्या है समझते हैं। देखिए, हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ, दिष्ट धारा। क्या? दिष्ट धारा। डीसी करंट क्या है? डीसी करंट परिभाषा लिखिए, जो धारा समय के साथ परिवर्तित ना हो। ठीक है, परिवर्तित ना हो तो उस धारा को दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दिष्ट धारा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर इसको हम डायग्राम पे देखिए, पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बैटरी हो गया, ठीक, क्या हो गया? बैटरी हो गया, फिर हो गया सेल हो गया। ठीक, देखिए हम इसको डायग्राम पे देखते हैं। ये हमारे पास समय क्या है? ये हमारे पास समय जो है वो t सेकंड है, और जो धारा है I है। ठीक, जो धारा है I है। देखिए t समय में धारा I का मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, धारा I के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहेंगे? दिष्ट धारा कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे भाई? दिष्ट धारा कहेंगे, डीसी करंट कहेंगे। क्या कहेंगे? डीसी करंट। हाँ, नोट कीजिए फटाफट। फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सेकंड, प्रत्यावर्ती धारा। क्या? प्रत्यावर्ती धारा। एसी करंट। देखिए एसी करंट क्या है? जो धारा समय के साथ लगातार परिवर्तित हो, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा हम डायग्राम पे समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये हमारे पास 0 है, ये ठीक, ये देखिए यहाँ पर जो धारा होगी I, वो क्या हो जाएगी? मैक्स हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर अगर हम देखें धारा, ये जो धारा है वो I है, वो क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी। फिर यहाँ पर जो धारा देखें वो क्या हो जाएगी भाई? मैक्स हो जाएगी। मतलब धारा का मान लगातार क्या हो रहा? बढ़ रहा समय t में। ठीक है, मतलब बढ़ नहीं रहा, घट और बढ़ दोनों बात रहा, घट भी रहा और बढ़ भी रहा। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर बात करें तो धारा का मान क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पर बात करें तो धारा का मान क्या है? मिनिमम है। यहाँ पर बात करें तो धारा का मान क्या है? मैक्सिमम है। तो ऐसी धारा जो समय के साथ लगातार परिवर्तित हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। समय t में क्या हो रही? ये क्या हो रही? लगातार बदल रही। तो ऐसी धारा को हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। बात समझ में आ रही? नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, आवेश के समीकरण से धारा ज्ञात करना। क्या लिखिएगा? आवेश के समीकरण से धारा ज्ञात करना। ठीक, धारा ज्ञात करना। ठीक, देखिए जरा, I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। ठीक, ये क्या होता है? I इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन T होता है। जैसे इसको हम लिख लें, ये I इक्वल टू dQ अपॉन dt। ठीक, ये जो इसका दे रखा है, ये इसका अवकलन रूप है। कौन सा रूप है भाई? अवकलन। क्या है? अवकलन रूप है। ये क्या है? अवकलन रूप है। इससे हम क्या करेंगे? धारा ज्ञात करेंगे। आवेश के समीकरण से क्या निकालेंगे? धारा का मान निकालेंगे, धारा कितनी होगी। ठीक है, हाँ, नोट कीजिए भाई। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है?
न्यूमेरिकल, इस फार्मूले से एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक न्यूमेरिकल लिखिए मेरे साथ सभी लोग। यदि किसी परिपथ में, क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश Q इक्वल टू 3t² प्लस का 2t + 5 कूलाम हो तो t इक्वल टू 2 सेकंड में परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश Q इक्वल टू 3t² प्लस का 2t प्लस का 5। ठीक, देखिए हमारे पास फार्मूला है I इक्वल टू dQ/dt। ठीक है, देखिए d/dt ऐसे लिख लेते हैं, Q के स्थान पे 3t² प्लस का 2t प्लस का 5 लिख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग गणित में, क्लास 12th की मैथ में एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उसमें एक फार्मूले का यूज होता है। अगर लिखा होता है d/dx x की पावर n, तो वो क्या होता है nx की पावर n-1। मतलब जो पावर होती है वो पहले आ जाती है, उसकी पावर में से एक घटा के लिख दिया जाता है। तो वैसे ही मुझे करना है। तो I इक्वल टू, देखिए ये क्या हो जाएगी, पावर पहले आ जाएगी तो 3 × 2 हो जाएगा और x हो जाए, सॉरी t है, अच्छा t लिख लीजिए, t है तो t लिख लीजिएगा। ठीक है, मतलब t के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो t 2 है पावर इसकी, एक घट जाएगी तो बचेगा 1, तो यहाँ से 2 मिलेगा, इसका t का अवकलन क्या हो जाएगा, t के सब रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो I इक्वल टू जो मिल रहा है वो हो जाएगा 6t प्लस का 2। ठीक, यहाँ से कह रहा है कि t इक्वल टू 2 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ से I इक्वल टू जो मिलेगा 6 × 2 प्लस का 2, तो हो जाएगा 6 इक्वल टू 12 + 2 इक्वल टू 14 कूलम, सॉरी 14 एम्पियर। जो धारा का मान हो जाएगा वो कितने एम्पियर हो जाएगा, 14 एम्पियर हो जाएगा। क्लियर हुई? नोट कीजिए ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं आपके बोर्ड में, नोट कीजिए फटाफट। हो गया भाई? हाँ ठीक है, नोट करते रहिए, वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट कीजिएगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग मेरे साथ। हाँ नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखिएगा मेरे साथ आप लोग, लिखिएगा आवेश के वृत्ताकार पथ पर। क्या लिखिए, आवेश के वृत्ताकार पथ पर गति करने में प्रवाहित धारा, गति करने से प्रवाहित धारा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। देखिए क्या कह रहा है, एक वृत्ताकार पथ है, ये हमारे पास क्या है भाई, एक वृत्ताकार पथ है, बात समझ में आ रही। इस वृत्ताकार पथ के केंद्र से ये हो गई त्रिज्या r। ठीक है, ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई r, ये क्या हो गया, केंद्र O हो गया। ठीक, ये कोई आवेश क्यों है जो कि v विभवांतर से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। आवेश क्या है, v है जो कि v विभवांतर से गति कर रहा है। तो थोड़ा इसके हम बारे में माना वाना लिखते हैं। देखिए माना क्या है, माना वृत्ताकार पथ पर आवेश, लिखेंगे आप भी लिखिए, माना वृत्ताकार पथ पर आवेश, क्या लिखेंगे,
मानव वृत्ताकार पथ पर आवेश है ना, क्यों, क्या क्यों v बोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा है। क्या लिखेंगे, v बोल्ट के विभवांतर से गति कर रहा, क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक, वृत्ताकार क्या लिखेंगे, वृत्ताकार की त्रिज्या स्मॉल r है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, व इसमें इस पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित है। ठीक है, इस पूरे परिपथ में I धारा प्रवाहित है। तो लिखेंगे व परिपथ में धारा I प्रवाहित है। ठीक है, परिपथ में धारा क्या है, I प्रवाहित है। ठीक, तो I इक्वल टू जो होता है वो Q/T होता है। ठीक, क्या होता है, I इक्वल टू Q/T होता है। अच्छा, T है क्या, जो T है ये है यहाँ पर समय। T क्या है, ये समय है। थोड़ा सा देखिए, इस T को अगर हम कैपिटल T लिख लें, और कैपिटल T क्या कहलाता है, आवर्तकाल, पीरियड टाइम, क्या कहलाता है, आवर्तकाल। बात समझ में आ रही, कैपिटल T जो कहलाता है वो आवर्तकाल कहलाता है। अच्छा, कैपिटल T के अगर आवर्तकाल है तो इसके 3 हम बहुत ही मुख्य बातें जो बताने जा रहे हैं वो 2πr स्मॉल में v अपॉन में v। ठीक है, ये एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली है 2π अपॉन ओमेगा। ठीक है, थर्ड बात क्या है, ये है 1/n। ज़रा समझिए, ये v क्या है और ओमेगा क्या है। v है, इसे कहते हैं रेखीय वेग, क्या कहते हैं, रेखीय वेग। और जो ये ओमेगा है इसे क्या बोलते हैं, कोणीय वेग, क्या बोलते हैं, कोणीय वेग। ठीक है, और जो n है इसे बोलते हैं आवृत्ति, क्या बोलते हैं मेरे भाई, आवृत्ति बोलते हैं। ठीक, ये t के 3 वैल्यू हैं। ठीक है, आवर्तकाल के 3 मान हैं। पहला है रेखीय वेग के पदों में 2πr/v होता है, कोणीय वेग के पदों में 2π/ω होता है, और आवृत्ति के पदों में 1/n होता है। मतलब t इक्वल टू 1/n होता है। क्लियर हो रही कि नहीं बात हो रही, बताओ। तो इसलिए अगर I इक्वल टू देखें तो Q/T लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, Q/T। ये फार्मूला जो हमें मिला है ये आवर्तकाल के पदों में मिला है, आवर्तकाल के पदों में। ठीक है, सॉरी, किसके पदों में मिला है, आवर्तकाल के पदों में मिला है। बात समझ में आ रही, हाँ नोट कीजिए, इतनी बात नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवर्तकाल के पदों में मिला है, क्या मिला है, आवर्तकाल के पदों में। ठीक है, देखते हैं, इससे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, लिखा है हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, क्या कोई इलेक्ट्रॉन 10⁻20 चक्कर प्रति सेकंड, क्या 20 चक्कर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार पथ में चक्कर की दर से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा, क्या कर रहा है, वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। ठीक है, प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अच्छा देखिए, जो चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ आवृत्ति, इसे फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं। आवृत्ति क्या होती है, प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को किसी कण द्वारा जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, किसी कण द्वारा प्रति सेकंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। या एक सेकंड में चक्रों की संख्या को क्या कहेंगे, आवृत्ति कहेंगे। तो जो n दे रखा है वो 10⁻20 चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है। मतलब एक सेकंड में
जितने भी चक्कर लगा लें वो उसकी क्या कहलाती है, आवृत्ति कहलाती है। आपसे धारा का मान पूछा है। अच्छा देखिए, आई इज इक्वल टू जो होता है क्यू अपॉन क्या होता है, टी होता है। आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अच्छा क्यों, तो क्यों ही रहेगा, टी के स्थान पे 1 अपॉन एन लिख सकते हैं। बोलो 1 अपॉन एन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा पद इसके गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा क्यू एन, है ना। अच्छा हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही, हाइड्रोजन परमाणु की बात की जा रही। हाइड्रोजन परमाणु में जो आवेश होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होती है। ठीक, यहाँ पर जो n दे रखा है वो 10⁻20 दे रखा है। तो I इज इक्वल टू जो मिलेगा 1.6 × 10⁻−19 से +20, तो कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यही एक ही तो बचना चाहिए, हाँ एक ही तो बचना चाहिए। तो जो I की वैल्यू मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी, 16 एम्पियर। धारा जो होगी इस पूरे परिपथ से कितनी गुजरेगी, 16 एम्पियर गुजरेगी। इस वृत्ताकार पथ से प्रवाहित धारा का जो मान होगा वो 16 एम्पियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन सब है, नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए भाई। हो गया नोट, हो गया नोट, हाँ इधर का नोट हो गया होगा। नोट करते रहिए, वीडियो को रोक के भी नोट कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से नोट कीजिएगा। ठीक है, नोट हो गया। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग मेरे साथ। एक फार्मूला मैं और प्रूफ कर रहा हूँ, लिखिएगा। एक क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार, लिखिएगा। हाँ लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा। देखिए किसी तार में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के गति के कारण प्रवाहित धारा की गणना है। प्रवाहित धारा की गणना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की गति के कारण प्रवाहित धारा, ठीक है। जैसे हमारे पास ये कोई भाई चालक है, ये क्या है हमारे पास, ये कोई चालक है। इस चालक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। देखिए इसको हम मान लेते हैं ये t1 सेकंड में जो है वो कौन सा गति कर रहा है, वो t सेकंड में n चक्कर में प्रोटॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। t2 सेकंड में n2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक। क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। डायरेक्शन इनकी ये रही होगी, मान लेते हैं हम ऐसा, ठीक है। हाँ, इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा और ये धारा का मान क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा, ठीक है। ये धारा का मान क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही। अच्छा प्रोटॉन के कारण धारा देखते हैं, अगर हम क्या देखें, प्रोटॉन के कारण धारा, ठीक है। प्रोटॉन के कारण धारा देखें तो I इज इक्वल टू जो होता है Q/T होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू कहता है Q/T। अगर धारा देखें से, क्या लिखेंगे से, अगर I1 देखें तो Q/T1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ से I1 अगर देखें तो Q/T1 हो जाएगा। अच्छा Q क्या होता है, ये होता है Ne/T1। Q क्या होता है, Ne/T1। अच्छा ये समीकरण हम फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ये हम मान लेते हैं A है और ये क्या है, B है, ठीक। अच्छा जो ये हमें मिली है धारा I1, ये किस डायरेक्शन में मिली है, ज़रा ये भी समझिए। ये जो धारा मिली है I1, ये किस डायरेक्शन में मिली है, कोई ज़रूरी नहीं धारा का मान यही हो सकता है, B से A की तरफ हो सकता है। ये मैंने सिर्फ आपको बताया है, माना था, कोई ज़रूरी नहीं ये हो सकता है। अच्छा ये जो धारा I1 मिली है ये किस डायरेक्शन में मिली है, तो लिख लेना
ए से बी की ओर, ठीक है, ए से बी की ओर, बात समझ में आ गई, ए से बी की ओर मिली है, ठीक। अब प्रोटॉन के लिए हमने लिखी तो इसी तरह से लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के लिए धारा, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, NE/T2, क्या हो जाएगी, NE/T2, ठीक, NE/T2। ये धारा किसकी ओर से हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के ठीक विपरीत दिशा में गति करता है। अगर प्रोटॉन की इधर जा रही तो इलेक्ट्रॉन की धारा क्या हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी। ये अगर प्रोटॉन की धारा है तो इलेक्ट्रॉन की धारा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, ठीक। तो क्या लिखेंगे, बी से ए की ओर, ए की ओर, ठीक। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो इलेक्ट्रॉन की धारा होती है वो धनावेशित के ठीक विपरीत होती है, ठीक, धनावेशित के ठीक विपरीत होती है, बात समझ में आ रही है। अगर हम इसकी परिणामी धारा निकालते हैं, क्या निकालें, परिणामी धारा, क्या निकालेंगे, परिणामी धारा। तो परिणामी धारा जो आई हो जाएगी वो दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। I1 डिफरेंस I2 के बराबर हम इन दोनों को लिख लेंगे, मतलब जो छोटी धारा होगी उसको हम बड़ी वाली धारा में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, परिणामी धारा हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बोलिए बात समझ में आई, ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, नोट कीजिए क्वेश्चन आप लोग भी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, बिंदु ए से बी की ओर, ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन व 10⁻3 सेकंड में प्रवाहित होते हैं, ठीक है। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित होगी, कितनी वैद्युत धारा वह किस दिशा में प्रवाहित होगी, ये भी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ए से बी की ओर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या है, टी कितना है, पहले देखिए 10⁻³ सेकंड, ठीक है। टी की वैल्यू जो है 10⁻³ सेकंड और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10⁻9 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई इज इक्वल टू जो हमसे मिला है, क्या कर रहा है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर मतलब T1, ए से बी की ओर मतलब I1, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE/T, ठीक, NE/T। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे भाई, 10⁻9, ई कितना है, काहे की बात की रही। अच्छा, अगर ए से बी की ओर बात की जा रही है तो जाहिर सी बात प्रोटॉन की बात की जा रही होगी, किसकी, प्रोटॉन की बात की जा रही है। तो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम, सॉरी समय कितना दे रखा है, 10⁻³ सेकंड। तो जो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻, ये प्लस का 9, ये माइनस का 19, तो बचेगा माइनस का 10 गुणे 10 की बात, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻7 एम्पियर। ये क्या हो जाएगी भाई, धारा हो जाएगी। क्वेश्चन में अगर ये दे रखा होता है कि बी से ए की ओर, तो हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला लगाते हैं। अगर दोनों धाराएं निकलती, अगर दोनों धाराएं, क्वेश्चन और भी बड़ा हो सकता था। यहाँ सिर्फ पूछ रहे थे ए से बी की ओर, क्या पूछ रहे थे, ए से बी की ओर, फिर आगे बढ़ा देते कि बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुछ दे रखे होते हैं और समय भी कुछ दे रखा होगा, तो वहाँ से दो धाराएं मिलती, T1 और T2 दो धाराएं मिलती। जब दो धाराएं मिलती तब उनका हम परिणामी धारा निकालते हैं। परिणामी धारा कैसे निकालते हैं, जो धारा बड़ी होती उसमें में से हम छोटी वाली धारा को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है, क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, नोट कीजिए भाई, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई। ठीक है, हाँ नोट कीजिए। मैं एक और क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहे हैं, देखिए।
न्यूमेरिकल ही हमारा मेन उद्देश्य है। क्लास 12 की फिज़िक्स में न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही मेरा मेन उद्देश्य कराने का है। दो पे ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे। थ्योरी तो आप लोग याद भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम। किसी तार में, क्वेश्चन हमारा है, किसी तार में 10 सेकंड में 10⁻20 प्रोटॉन बाएं, ठीक है, बाएं और तथा इतने ही समय में 10⁻22 इलेक्ट्रॉन दाएं, ठीक है, क्या दाएं, और गति कर रहे हैं। तार में प्रवाहित धारा की गणना करो, ठीक है। तार में प्रवाहित धारा की गणना करो। क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, इसमें दाएं और बाएं दोनों की बात की जा रही, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए बात की जा रही है। अच्छा ठीक है, अगर प्रोटॉन के कारण धारा देखें, क्या देखें, प्रोटॉन के कारण धारा। अच्छा, प्रोटॉन के कारण जो धारा होती है उसे I1 लिखते हैं, Ne/T1 लिखते हैं। समय क्या है, समय नहीं दे रखा है। समय क्या दे रखे भैया, 10 सेकंड। हाँ 10 सेकंड में दे रखे। देखिए n की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन के लिए जो n की वैल्यू है वो 10⁻20 है। कितने हैं, 10⁻20। कितना है, 10⁻20 है। और प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए जो I1 धारा निकल के आएगी वो 1.6 × 10⁻, देखिए ये 19 है, ये प्लस का 20 है तो बचेगा 1, 10 बचेगा। ठीक, नीचे भी 10 है तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1.6 एम्पियर की धारा जो हमें मिलेगी वो प्रोटॉन के लिए मिलेगी। किसके लिए मिलेगी मेरे भाई, प्रोटॉन के लिए मिलेगी। अच्छा, ये मिल किस ओर रही, बाएं ओर। कहाँ मिल रही है, बाएं ओर, ठीक है, किधर, बाएं ओर। बात समझ में आ रही। अच्छा, हम अगर I2 निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, या इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन के कारण धारा, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी I2 हो जाएगी। वो भी Ne/T1 हो जाएगी, क्योंकि धारा क्या है, इतनी ही तो सेम धारा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देखें तो, हाँ इसके लिए देखें तो 10⁻ कितना है, 22 है। इसके लिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, 10⁻22 है। कितनी है, 10⁻22 है। ठीक है, तो इसके लिए आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। जो समय है वो 10 ही है, 10 ही सेकंड है। अच्छा देखो, यहाँ से जो I2 मिल रही है धारा वो 1.6 × 10⁻, ये 19 है, ये कितना है, 22। 19 × 22, 19 3 22 तो बचेगा 3। ठीक है, ये नीचे 10, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया तो बचेगा 2, तो 1.6 × 10⁻2 है ना। या I2 = जो मिलेगा 160 एम्पियर। क्या मिलेगी, 160 एम्पियर की धारा मिलेगी। कितने मिलेगी, 160 एम्पियर की धारा मिलेगी। बात समझ में आ रही, बोलिए, बात समझ में आ रही। हाँ, ये 2 क्वेश्चन है, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, नोट कीजिए भाई। हाँ, तो तार में प्रवाहित धारा। अब परिणामी धारा हमें निकालनी है। क्या निकालनी है, परिणामी धारा। तो परिणामी धारा क्या हो जाएगी भाई, परिणामी धारा जो हमने बताया था वो दोनों धाराओं का डिफरेंस निकाल लेते हैं। अच्छा, ये क्या है, 160 एम्पियर है, ये कितना है, 1.6 एम्पियर है। तो देखिए 160 लिखेंगे माइनस 1.6 एम्पियर लिखेंगे, तो जो परिणामी धारा हो जाएगी 160 में से घटाना है भाई आपको, क्या 1.6, तो ये बचेगा 4, यहाँ बचा 9, 8 हो जाएगा, ये बचेगा 5, ये बचेगा 1। घटा वटा आप लोग भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से घटा लीजिए,
ठीक है। हाँ, अगर कोई गलती हो जाती है तो आप लोग बता सकते हैं कि सर यहाँ पे आपने गलत लिखा। गलती सबसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। नोट कीजिए भाई। ठीक है, नोट करते रहिए। नोट कीजिए भाई, फटाफट नोट कीजिए थोड़ा सा। नोट हो गया। हाँ, तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी है। तब तक के लिए थैंक यू।